हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन एफएफ शेमलेस वॉज फेल इन लव विद हिज प्रिटी एम्प्लॉय का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोज़ को भी लाइक कर दीजिए फॉर मोर वांगशियन एफएफ। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग के ब्रदर जियांग चेंग का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसे पैसों की ज़रूरत थी। और वो जहाँ पर वो काम करता था बार में, वहाँ वो जाके उनसे बोलता है कि उन्हें पैसे चाहिए। तो वो मैनेजर भी विंग को कुछ पैसे दे देता है क्योंकि उसे विंग की ज़रूरत थी। उसके बाद जब विंग अपने कॉलेज में था तब उसे पता चलता है कि इस बार जो भी यूनिवर्सिटी को टॉप करेगा उसे लैंड कॉर्पोरेशन के अंदर एक बहुत अच्छी पोस्ट दी जाएगी। विंग इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचता है और वो अपने काम के अंदर फिर से लग जाता है। जब विंग की क्लासेस पूरी हो जाती हैं तो विंग वहाँ से जाने लगता है। तो सिजन वीइंग के पास आते हैं और बोलते हैं कि वीइंग। जब मुड़कर वीइंग पीछे देखता है तो वो उनके प्रोफेसर थे, लैंस सिजन। तो वीइंग रुक जाता है और बोलता है कि सर क्या हुआ। तो लैंस सिजन बोलते हैं कि वीइंग, क्या तुमने इस बार एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छे से की है। तो वीइंग बोलता है कि सर जैसी मुझे करनी चाहिए वैसी मैंने की है। तो लैंस सिजन बोलते हैं कि वीइंग, इस बार तुम्हें यूनिवर्सिटी को टॉप करना होगा ताकि तुम अपने फ्यूचर के लिए अच्छी जॉब पास को और तुम्हें किसी भी बार में काम न करना पड़े। तो वियिंग कुछ सोचता है और बोलता है कि सर वो सब तो मैं नहीं जानता हूँ, बस मुझे इतना पता है कि मैं जितना कर सकी उतना ज़रूर करूँगा। और इसके बाद वियिंग वहाँ से चला जाता है। वियिंग फिर से उस बार के अंदर चला जाता है और फिर से वहाँ वर्क करने लगता है। वहाँ पर बहुत ही अजीब तरह के लोग थे क्योंकि वो वे यिंग को न जाने क्यों इतना घूर घूर के देख रहे थे और हर बार जब भी उन्हें कुछ चाहिए तो वो वी यिंग को ही बुलाते थे। वी यिंग इन सब चीज़ों से थोड़ा परेशान तो हो गया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता था ये सब सिर्फ उसकी उसके वर्क का ही एक पार्ट था। तो वी यिंग चुपचाप उन सभी चीज़ों को करता रहता है और वी यिंग बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है वहीं पर। उसके बाद वी यिंग अपनी सीजी के पास हॉस्पिटल में जाता है और सारे पैसों को कलेक्ट करके वहाँ काउंटर पर जमा कराने लगता है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट वी यिंग से बोलती है कि सर आपको पूरे पैसे अभी जमा कराने होंगे। तो वी यिंग बोलता है कि प्लीज़ मैं कुछ पैसे बाद में जमा करा दूंगा, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। तो वो बोलती है कि नहीं सर, आपको पूरी अमाउंट जमा करानी होगी तभी हम आपके ब्रदर का ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। तो वी यिंग बोलता है कि प्लीज़ देखिए, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, तो प्लीज़ आप इतने ले लीजिए, मैं 2 दिनों के बाद पूरे पैसे जमा करा दूंगा। तो वो बोलती है कि आई एम सॉरी सर, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको पूरे पैसे जमा कराने होंगे तभी आपके भाई का ट्रीटमेंट आगे शुरू किया जाएगा। वीइंग उनसे बोलता है कि प्लीज़ मेरी बात को समझिए, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो वो बोलती है, आई एम सॉरी सर, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मुझे जैसे ऑर्डर है मैं वैसा ही करूँगी। वीइंग उसके साथ बातें करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है। वो बोलते हैं कि वीइंग। जब वीइंग को एक फैमिलियर सी आवाज़ सुनाई देती है तो वीइंग पीछे मुड़ के देखता है। उसके सामने एक गर्ल खड़ी हुई थी जिसने एक रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। जब वीइंग उसकी तरफ देखता है तो उसे याद आता है। वो लड़की वीइंग के पास आती है और बोलती है कि वीइंग, ये तुम ही हो। तो वीइंग बोलता है कि हाँ। तो वो नर्स बोलती है कि सर, आप रुपए जमा कब कराएंगे। तो वीइंग बोलता है कि मैंने आपसे कहा ना कि प्लीज़ मैं 2 दिन बाद करवा दूंगा, आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो वो बोलती है कि आई एम सॉरी सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद वीइंग उस लड़की की ओर देखता है जो उसके सामने खड़ी थी। तो वो बोलती है कि वीइंग, क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो और इतने सालों से तुम मिले क्यों नहीं। तो वीइंग बोलता है कि मैम आई एम सॉरी, लेकिन मैं अभी बिजी हूँ। तो वो बोलती हैं कि वीइंग, लेकिन हुआ क्या है। तो वीइंग बोलता है कि मेरी ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं तो मैं उनका ट्रीटमेंट करवा सकूँ। तो मैम यहाँ बोलती हैं कि वीइंग, बस इतनी सी बात, एक काम करो, मैं पेमेंट पे कर देती हूँ। तो वीइंग मना कर देता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता हूँ। तो म्यान म्यान बोलती है कि वीइंग, प्लीज़ देखो, तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पैसे तुम मुझे वापस लौटा देना, मैं जानती हूँ तुम ऐसे पैसे नहीं लोगे। तो वीइंग कुछ सोचता है। तो म्यान म्यान बोलती है कि वीइंग, अभी तुम्हारे लिए तुम्हारा ब्रदर इम्पोर्टेंट है और पैसे तुम मुझे वापस लौटा देना। तो वीइंग हाँ कर देता है क्योंकि अभी जियांग शेंग के लिए ये सब ज़रूरी था। तो वीइंग कुछ नहीं बोलता और म्यान म्यान अपने बैग से एक चेक बुक निकालती है और चेक साइन करके उस रिसेप्शनिस्ट को दे देती है। इसके बाद
वो बोलती है कि सर ठीक है, आपकी ब्रदर का ट्रीटमेंट हम अभी शुरू करने वाले हैं। इसके बाद वी यिंग म्यान म्यान से बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और वी यिंग बोलता है कि मैं तुम्हें जल्दी ही पैसे वापस लौटा दूंगा। तो म्यान म्यान बोलती है कि कोई बात नहीं, जब तुम चाहे दे सकते हो। और म्यान म्यान वी यिंग को एक कार्ड देते हुए बोलती है कि ये मेरा नंबर है, तुम जब चाहो मुझे कॉल कर देना। और वी यिंग वहाँ से जाने लगता है। तो म्यान म्यान बोलती है कि वी यिंग, क्या तुम कॉफ़ी पीने चलोगे? तो वी यिंग पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है कि नहीं, मेरे लिए अभी मेरा ब्रदर इम्पोर्टेंट है, और तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें जल्दी ही दे दूंगा। तभी वी यिंग की सिस्टर यान ली वहाँ आ जाती हैं और वो बोलती हैं कि वी यिंग तुम ठीक हो? तो वी यिंग बोलता है कि हाँ जी मैं ठीक हूँ। तो ये यान ली बोलती हैं कि वी यिंग, वो लोग जियांग चैंग को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं, क्या तुमने सारे पैसे जमा करा दिए हैं? तो वी यिंग बोलता है कि हाँ सीजे मैंने करा दिए हैं। तो यान ली बोलती है लेकिन वी यिंग तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो वी यिंग बोलता है कि सीजे आप इसकी चिंता मत कीजिए। तभी यान ली की नज़र वी यिंग के साइड में जाती है जहाँ पर एक गर्ल खड़ी हुई थी। तो वी यिंग बोलता है कि सीजे, ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो यान ली बोलती है कि हाँ वी यिंग, शायद मैं इन्हें जानती हूँ, इनका नाम म्यान म्यान है। तो वी यिंग बोलता है कि हाँ। तो वो बोलती हैं कि क्या आप लोग मुझे जानते हैं? तो वी यिंग बोलता है कि हाँ, मेरी सीजे मेरी सारी फ्रेंड्स के बारे में जानती हैं। इसके बाद वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और बोलता है कि हमने आपके ब्रदर की जांच कर ली है और 1 घंटे बाद हम ऑपरेशन को शुरू कर देंगे। आप लोग कुछ मेडिसिन को ले आइए। तो वी यिंग बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वी यिंग वहाँ से चला जाता है और म्यान म्यान भी वी यिंग को वहाँ से जाते हुए देखती हैं और यानली से बोलती हैं कि अब मुझे जाना होगा। उसके बाद म्यान म्यान वी यिंग के पीछे पीछे जाने लगती हैं और वो देखती हैं कि वी यिंग एक शॉप के अंदर चला गया था। उसके बाद म्यान म्यान वहीं खड़े होके बोलते हैं कि वी यिंग, तुमने पहले मुझे मना कर दिया था, लेकिन शायद अब चांस है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओगे और मैं वो सब कुछ करूँगी, क्योंकि अब मेरे पास एक रास्ता भी है, तो मैं इसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहूँगी। भले ही तुमने मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाई, और अब तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगी। अब तो मेरे पास एक रास्ता भी है तुम्हारे पास आने का। इसके बाद म्यान म्यान अपनी कार में बैठ के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग जी अपने ऑफिस में था और वो वी यिंग के पिक्स को देखते हुए बोलता है कि तुम बहुत प्रिटी हो और जल्द ही मैं तुम्हें अपने इस ऑफिस में देखना चाहता हूँ। तभी वांग जी के डोर पे नॉक होता है और एक लड़की वांग जी के ऑफिस के अंदर आती हुई बोलती हैं कि सर, आपकी एक मीटिंग जो पोस्टपोन्ड हो गई है वो कल है और आपको चाइना से बाहर जाना होगा। तो वांग जी बोलता है कि ठीक है, और वांग जी वहाँ से खड़ा होता है और बोलता है कि सारी अरेंजमेंट्स को फिक्स करो, मैं आज ही वापस जाना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं कि जी सर। इसके बाद वांग जी अपने प्राइवेट जेट से कंट्री से बाहर चला जाता है और वो बोलता है कि मेरे आने से पहले यह लड़का मुझे अपने ऑफिस के अंदर चाहिए। तो वो बोलता है कि जी सर, हो जाएगा। इसके बाद हमारा वांग जी उधर कंट्रीज़ में पहुंच जाता है और अपने सेटल को चेक करता है और अपनी मीटिंग्स के अंदर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ वी यिंग, जियांग चैंग और यान ली तीनों ही अपने घर वापस आ गए थे। जियांग चैंग अब पहले से बेटर था और दूसरी तरफ वी यिंग अपनी स्टडीज़ में लग जाता है, क्योंकि अब उसे उसके कॉलेज एग्ज़ाम भी देने थे। वी यिंग पूरी रात स्टडी करता है, वो 1 मिनट के लिए भी बिल्कुल भी नहीं सोता है। जब मॉर्निंग को वी यिंग की सिस्टर यानली उसके रूम में आती है और बोलते हैं कि वी यिंग, क्या आज फिर से तुम पूरी रात नहीं सोई? तो वी यिंग बोलता है कि सीजे आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। तो यानली बोलती हैं कि वी यिंग, मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ही चिंता होती है, तुम सबकी चिंता करते हो लेकिन खुद की बिल्कुल भी केयर नहीं करते हो। ऐसा बोलकर यानली वी यिंग के सामने खाना रख देती हैं और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती हैं। तो वी यिंग बोलता है कि सीजे, मैं ये सब आप लोगों के लिए करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। इसके बाद वी यिंग खाना खा के अपने कॉलेज के लिए चला जाता है। इसके बाद वी यिंग अपने कॉलेज में एग्ज़ाम को देता है और वहाँ से निकलकर वी यिंग बार में फिर से चला जाता है और वहाँ पे वर्क करने लगता है। तभी एक इंसान वी यिंग को आवाज़ देता है और बोलता है कि हे यू, तुम इधर आओ।
वी यिंग जब उस इंसान के पास जाता है तो वो इंसान वी यिंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने लैब में बिठा लेता है। तो वी यिंग इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि क्यों, ऐसा करना गलत थोड़ी ना है, मैं तुम्हें और भी प्यार कर दूंगा, तो प्लीज़ ये सब बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ आके बैठ जाओ। तो वी यिंग बोलता है कि ये किस तरह की बकवास कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से टच करने की। तो वो इंसान बोलता है कि हे तुम जो भी हो, मैं ये सब अपनी मर्जी से करता हूँ और मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम जैसे लोगों को ओनली पैसे चाहिए होते हो और तुम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो वी यिंग गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अपने नॉनसेंस बंद करो और वहाँ से जाने लगता है। जब वो इंसान वी यिंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास खींच लेता है। तो वी यिंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी एक तेज मुक्का आके उस इंसान के फेस पे लगता है और वो इंसान नीचे गिर जाता है। वी यिंग तो शौक के मारे वहीं खड़ा रहता है और ये सब देखता रहता है। तभी वी यिंग की नज़र पीछे की ओर जाती है जहाँ पर दो इंसान खड़े हुए थे जिन्होंने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और वी यिंग को वो देख रहे थे। और उसके बाद वो इंसान वी यिंग के पास आने लगता है तो वो दोनों बॉडीगार्ड्स उस इंसान को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें कोई बहुत याद कर रहा है तो चलो यहाँ से। तो वो बोलता है कि हे छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग और तुम लोग मुझे इस तरह से कैसे ले जा सकते हो, छोड़ो मुझे। लेकिन वो दो इंसान उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते और उसे पकड़ के एक रूम के अंदर ले आते हैं और वहाँ उसे नीचे फेंक देते हैं। वहाँ पर द ग्रेट बिजनेसमैन लैन वांगजी बैठा हुआ था और वो उस इंसान को देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच भी करने की, ये सब करना तो बहुत दूर की बात है। और वो खड़ा होता है और बोलता है कि ये इंसान मुझे दोबारा नहीं दिखना चाहिए और उस रूम से बाहर चला जाता है। तभी अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और वांग जी वहाँ खड़ा होके वी यिंग की ओर देखने लगता है जो वहाँ पे बहुत ही डरा हुआ सा खड़ा हुआ था। इसके बाद वी यिंग के पास वो मैनेजर आता है और बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था, इस तरह तुम कस्टमर के साथ कैसे बिहेव कर सकते हो, मैंने तुम्हें पैसे इस बात के लिए नहीं दिए हैं, तो शट अप एंड दोबारा ऐसा मत करना और चुपचाप जाके अपना वर्क करो। तो वो बोलता है कि लेकिन सर उसने, तो वो इंसान बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अगर अच्छे से वर्क नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कोई भी पैसे नहीं दूंगा और जो मैंने दिया है तो वो भी वापस ले लूँगा। तो वी यिंग बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। तो वांग जी बहुत गुस्से में आता है और वो अपने फ़ोन को निकालता है और बोलता है कि इस होटल का जो मैनेजर है वो भी मुझे यहाँ कल नहीं दिखना चाहिए। इसके बाद वो अपने फ़ोन को कट कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वी यिंग की नज़र उस इंसान पर पड़ती है जो वहाँ से जा रहा था। वी यिंग को वो इंसान थोड़ा फेमिलियर लगता है लेकिन वी यिंग उस पर फिर ध्यान नहीं देता और फिर से अपने वर्क को करने लगता है। वांग जी अपने घर आता है और बोलता है कि वी यिंग बस एक दिन और, इसके बाद तुम ओनली ऑन मेरे होगे और मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। इसके बाद वांग जी अपने बेड पे लेट जाता है और सोचने लगता है कि कैसा होगा कि वी यिंग उसके पास होगा, वो उसे टच कर सकता है। वांग जी ये सोच कर ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही मॉर्निंग होती है वी यिंग उठता है और बोलता है कि सीजे आज मेरे कॉलेज का लास्ट डे है। तो यान ली बोलते हैं कि हाँ विंग, अच्छे से जाना और जल्दी वापस आ जाना। तो वी यिंग बोलता है कि हाँ सीजे। इसके बाद वी यिंग अपने कॉलेज में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे उनकी फेयरवेल पार्टी के लिए काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। सेजन जैसे ही वी यिंग को देखते हैं तो वो वी यिंग के पास जाते हैं और बोलते हैं कि वी यिंग क्या तुम ठीक हो। तो वी यिंग बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ सर। तो लैन सेचन बोलते हैं कि वी यिंग तुम्हारी हाथों को क्या हुआ। तो वी यिंग अपने हाथों की ओर देखता है जहाँ पे कुछ रेड निशान पड़ गए थे क्योंकि जब उस इंसान ने वी यिंग को अपनी ओर खींचा तो उसने बहुत टाइटली पकड़ा था और वी यिंग इतना फरचाल सा है कि उस पे उस चीज़ों के निशान भी हो गए थे। तो सेचन बोलता है कि वी यिंग क्या तुम्हें चोट लगी है। तो वी यिंग बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेचन बोलते हैं कि वी यिंग आज
आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो विंग बोलता है कि सर मेरे लिए। तो उससे चैन बोलते हैं कि हाँ विंग तुम ये डिज़र्व करते हो। इसके बाद से चैन वहाँ से चले जाते हैं और विंग पार्टी हॉल के अंदर चला जाता है। और वहाँ जाके विंग ओनली एक कोने में खड़ा हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। तभी से चैन स्टेज के ऊपर जाते हैं और अनाउंसमेंट करते हुए बोलते हैं कि आज हमारे इस पार्टी के गेस्ट के लिए मैंने किसी खास इंसान को बुलाया है और जिसका आप सबको बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार था। मैंने आपके सामने एक अनाउंसमेंट की थी कि इस बार जो भी यूनिवर्सिटी को टॉप करेगा उसे लैंड कॉर्पोरेशन के अंदर एक काफ़ी हाई पोस्ट को दिया जाएगा। तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं। तब वो बोलता है कि हाँ मैं अब उस इंसान का नाम अनाउंस करने जा रहा हूँ जो इस बार हमारे यूनिवर्सिटी टॉपर है। तो वो बोलता है कि मैं स्टेज पे मेरे छोटे भाई यानी कि लैंड कंपनी के ओनर को बुलाना चाहता हूँ। और वो अनाउंस करते हुए बोलता है कि लैंड वांग जी। इसके बाद वो सब एक साइड में हो जाते हैं और सभी की नज़रें गेट की ओर जाने लगती हैं जहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आगे खड़े हो गए थे। और वांग जी अंदर एंट्री करता है जिसने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। आंखों पे एक चश्मा लगाया हुआ था जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। वांग जी को देखते ही सारी लड़कियां तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हैं क्योंकि हमारा वांग जी मोस्ट हैंडसम पर्सन था। इसके बाद वांग जी स्टेज पे जाता है। इन सब की विंग पे तो कोई भी ध्यान नहीं था। वो बस अपने फ़ोन में ही देख रहा था क्योंकि उसे अपनी सीजी की मैसेज आ रहे थे और वो वी से पूछ रही थी कि उसकी पार्टी कैसे चल रही है। वी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। तभी उसे अपना नाम सुनाई देता है जिसकी वजह से वो चौंक जाता है और उसके हाथ से उसका फ़ोन भी नीचे गिर जाता है। जब वांग जी वी की तरफ देखता है तो वो देखता ही रहता था। वी ने वाइट क्लॉथ पहने हुए थे और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी की नज़रें तो उससे बिल्कुल भी नहीं हटती। इसके बाद जब वी यिंग सोचता है कि ये क्या हो गया और वांग जी बोलता है कि ये स्टूडेंट जो भी है वो स्टेज पे आ जाए। इसके बाद वी यिंग अपना नाम सुन के वहाँ आगे जाने लगता है और सभी स्टूडेंट वी यिंग के लिए थोड़ा खुश भी थे और कुछ लोग बहुत जेलस भी थे कि उस इंसान को ये जॉब कैसे मिल गई। इसके बाद वी यिंग तो बिल्कुल ही कंफ्यूज था और वो स्टेज पे चला जाता है। लेकिन जैसे ही वी की नज़रें उस इंसान पे पड़ती है जो वहाँ आगे खड़ा हुआ था और उसने बिल्कुल ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। वी की सांसें तो वही अटक गई थी क्योंकि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। वी तो कुछ सोच ही नहीं पाता। तभी सीजन वी के पास आते हैं और बोलते हैं कि वी तुमने यूनिवर्सिटी टॉप किया है। ये सुनकर वी तो एक सदमे में ही चला गया था और वो बोलता है कि सर क्या। सेचेन अपने हाथ को वी के शोल्डर पर रखते हुए बोलते हैं कि वी तुमने इस बार एग्ज़ाम टॉप किया है जिसकी वजह से अब तुम लैंड कंपनी के अंदर एक वर्कर के तरह काम करोगे और तुम्हें एक अच्छी जॉब भी मिलेगी। वे ये सुनकर सदमे में चला गया था और वो बोलता है कि सच में। तो वो बोलते हैं कि हाँ। इसके बाद वी यिंग आगे जाता है तो से चैन बोलते हैं कि वांग जी तो बस वी यिंग को वहीं देखता रहता है और वो अपने ब्रदर की आवाज़ को सुनकर बोलता है कि हाँ। इसके बाद वी यिंग जब आगे जाता है और वांग जी उसके हाथ में उसके डिग्रीज के पेपर देता है तो गलती से वी यिंग का हाथ वांग जी के हाथ पे लग जाता है। ये देखकर तो मानो वांग जी को 440 वोल्ट का झटका लगता है। उसके बाद वांग जी वी यिंग की ओर घूरने लगता है तो वी यिंग बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है और अपने सिर को नीचे कर लेता है और कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी वहाँ खड़ा रहता है और बस वी यिंग को देखता ही रहता है। जब वी यिंग को कुछ बोलने के लिए कहा जाता है तो वी यिंग कुछ भी नहीं बोलता। बस वो इतना ही बोलता है कि मैंने ये सब सिर्फ अपनी फैमिली के लिए किया है। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी वी यिंग को वहाँ से जाते हुए देखता है। वी यिंग अपने माइंड में सोचता है कि आखिर ये इंसान इस तरह से कैसे है। ओ गॉड ये कैसे हो गया। मैंने क्या कुछ भी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो गया।
इसके बाद वीइंग वहाँ से अपने घर चला जाता है और जैसे ही घर जाता है उसकी सीजे डोर को ओपन करती हैं और बोलते हैं कि वीइंग क्या हुआ। तो वीइंग बोलता है कि सीजे मैंने इस बार अपनी यूनिवर्सिटी को टॉप किया है और मुझे लैंड कंपनी के अंदर एक जॉब भी मिल गई है। तो यान ली बहुत खुश हो जाती हैं और वीइंग को हक कर लेती हैं और बोलते हैं कि क्या। तो वीइंग बोलता है कि हाँ सीजे। इसके बाद वो सब एक साथ मिलकर डिनर करते हैं और वो सब बहुत खुश थे क्योंकि वीइंग को एक अच्छी जॉब मिल गई थी। और वीइंग जब अपने रूम में जाता है तब वो सोचने लगता है कि क्या सच में वो अब एक कंपनी के अंदर वर्क करेगा। वीइंग तो मानो ये सब सोच के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी था और उसे पूरी रात नींद भी नहीं आती। वो यही सोचते रहता है कि अब वो एक कंपनी में जॉब करेगा, उसकी सीजे को अब इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा और ना ही अब उसे इस तरह से बार में नौकरी करनी पड़ेगी। इसके बाद जैसे ही मॉर्निंग होती है एक कार आके वी के हाउस के सामने रुक जाती है और उसमें से एक पर्सन बाहर निकलता है और वो जाके वी के घर की बेल को बजा देता है और उसकी सिस्टर यानली जाके डोर को ओपन करती हैं तो उसके सामने एक पर्सन खड़ा हुआ था। वो बोलता है कि मैम क्या ये वी का घर है। तो यान ली बोलते हैं कि हाँ। इसके बाद वो बोलते हैं कि आप अंदर आइए। वो इंसान अंदर जाता है और बोलता है कि हमने सर के लिए ये कार यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, जब उनके वर्क ख़त्म हो जाए तो वो इस कार को लेके एक ड्राइवर उन्हें ऑफिस में ले आएगा। तो यान ली बोलते हैं कि क्या। तो वो बोलता है कि जी मैम, हमें बॉस की ओर से ये ऑर्डर है कि वीइंग सर को एक कार दे दी जाए और वो इसी से रोज़ ऑफिस आएंगे। तो यान ली बोलते हैं कि ठीक है और वो इंसान वहाँ पर एक ड्राइवर को बुलाता है और वो बोलता है कि इनके साथ वो ऑफिस आ सकते हैं। तभी वो इंसान वहाँ से चला जाता है और यान ली तो कुछ भी सोच नहीं पाती। वो सोचती हैं कि एक एम्प्लॉय के लिए कार कोई कैसे सेंड कर सकता है। इसके बाद वो बोलते हैं कि चलो जो भी है ठीक है। इसके बाद वी यिंग उठता है और वो नीचे आता है। तो यान ली बोलती हैं कि वी यिंग तुम्हारा आज ऑफिस में पहला दिन है। तो वी यिंग शॉक होता है और बोलता है सीजे क्या बोल रहे हो आप। यान ली बोलते हैं कि हाँ वी यिंग, तुम्हारे लिए अभी अभी एक कार आई है और वो बोल रहे हैं कि तुम्हें जल्दी से रेडी होके ड्राइवर के साथ ऑफिस जाना है। तो वी यिंग बोलता है कि लेकिन सीजे ऐसे कोई कैसे। तो यान ली बोलते हैं कि वी यिंग ये तो मुझे भी नहीं पता, इसके बाद तुम्हें सब कुछ वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो वो बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वी यिंग रेडी होता है और वो एक नॉर्मल से ड्रेस को पहन लेता है जिसमें उसने ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी। और यान ली बोलती कि वी यिंग ऑल द बेस्ट। इसके बाद वी यिंग बोलता है कि सीजे मुझे बहुत डर लग रहा है। तो यान ली बोलती हैं कि वी यिंग डोंट वरी, सब ठीक होगा, चिंता मत करो। इसके बाद वी यिंग बाहर आता है तब वो देखता है कि एक ब्लैक कलर की कार वहाँ खड़ी हुई थी और एक ड्राइवर वी यिंग के पास आता है और बोलता है कि सर आप कार में बैठ जाइए। तब वी यिंग बोलता है कि सच में। तो वो बोलते हैं कि सर क्या हुआ। कि नहीं कुछ नहीं। इसके बाद वी यिंग कार में बैठ जाता है और 1 घंटे बाद वी यिंग एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आके रुक जाता है। उसके बाद वी यिंग कार से बाहर निकलता है और उस बिल्डिंग को देखने लगता है। तो वो सोचता है कि क्या वो यहाँ पर वर्क करेगा। तभी अंदर बैठा हुआ वांग जी ये सब अपने ऑफिस के अंदर देख रहा था और वो बोलता है कि वेलकम वीइंग इन माय वर्ल्ड। अब से तुम हमेशा के लिए मेरे होने वाले हो। जैसे ही तुम इस ऑफिस में एंट्री करोगे मुझे नहीं पता मैं तुम्हें देख के खुद को कैसे कंट्रोल करूँगा। इसके बाद वीइंग ऑफिस के अंदर आता है तब सब लोग वीइंग की ओर देखने लगते हैं। एक इंसान वीइंग के पास आता है और बोलता है कि सर आपका बॉस अंदर कैबिन में वेट कर रहे हैं। तो वीइंग बोलता है कि क्या। तो वो बोलते हैं कि हाँ सर आप इस तरफ आइए। और वीइंग उस इंसान की ओर जाने लगता है। वीइंग जाके एक रूम के सामने खड़ा हो जाता है तो वो बोलते हैं कि सर आपका बॉस अंदर इंतज़ार कर रहे हैं, आप अंदर जाइए। इसके बाद वीइंग उस डोर को खोलता है और अंदर जाने लगता है। तो वो देखता है कि एक इंसान वहाँ चेयर पे बैठा हुआ था और
उसकी पीठ विंग की तरफ थी। वो बोलता है कि सर। जैसे ही वांग जी विंग की आवाज़ सुनता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और वो मुड़ के देखता है। तो वो अपने सामने विंग को खड़े हुए देखता है, जो कि बहुत ही क्यूट सा दिख रहा था। इसके बाद वांग जी अपने चेयर से खड़ा होता है और विंग की ओर जाने लगता है। विंग तो इन सब से बहुत डर गया था और वो पीछे की ओर जाने लगता है। इसके बाद वांग जी विंग के बिल्कुल ही क्लोज आ जाता है और अपने हाथों को विंग की ओर ले जाने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा और देखते हैं कि आगे हमारे विंग के साथ इस ऑफिस में क्या क्या होने वाला है। ये तो पक्का है कि वांग जी विंग को बहुत ही ज़्यादा शेमलेसली ट्रीट करने वाला है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।